एसएसबी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 51 पोस्ट इसके अंतर्गत जारी की गई हैं। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं आपका मित्र मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध किए जाते हैं। तो आज बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। तो यहाँ देखेंगे आप 21 से 27 मार्च 2026 के एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से। सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर पॉइनियर एंड सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के पदों पर। ये जो पद हैं ग्रुप बी नॉन गजेटेड कॉम्बेटाइज पद हैं, नॉन मिनिस्टीरियल हैं। सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आवेदक की जो नागरिकता है, आवेदक पूरी तरह से भारतीय नागरिक होना चाहिए। अन्य राज्यों, अन्य देशों के जैसे नेपाल, भूटान, तिब्बती इन पदों पर आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। वैकेंसी की जानकारी यहाँ बता दें आपको। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के 7 जनरल के पोस्ट हैं, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, टोटल 10 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर पॉइनियर 12 जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, एससी और 2 एसटी, टोटल 21 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के अंतर्गत 9 जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, एससी और टोटल हो जाते हैं 20 पोस्ट। जनरल के कुल 28 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, 9 पोस्ट हैं ओबीसी और एससी के और 3 पोस्ट हैं एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट्स के लिए। टोटल पदों की संख्या है 51, जिनके लिए आप अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं केवल और केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों यहाँ एसएसबी एसआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो वेतनमान होगा और सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, पॉइनियर और कम्युनिकेशन के पदों पर लेवल 6 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार जो बेसिक पे होगी 35,400 और मैक्सिमम जो पे मंथली होगी 1,12,400 रुपये होगी। अन्य अलाउंसेज जो दिए जाएंगे उसमें डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अदर सभी एडमिसेबल एसएसबी के अंतर्गत टाइम से समय समय पर दिए जाने वाले ऑर्डर्स यहाँ पर लागू होंगे। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के तहत बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का लाभ भी यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2004 या 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग इन बेनिफिट्स को लागू किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एसएसबी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर एसएसबी में जो एज लिमिट है वो आवेदक की 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से। दूसरी कंडीशन है कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए 2008 के पहले डिप्लोमा ऑफ 3 इयर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। तीसरी कंडीशन है कैंडिडेट क्वालिफाई या फिर ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 2008 के बाद में लेकिन 15-16 से पहले डिप्लोमा क्वालिफाई कर लिया है 3 साल का और 1 साल का हाफ ईयर इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। या फिर चौथी जो कंडीशन है आवेदक क्वालिफाई होना चाहिए 15-16 के अंतर्गत डिप्लोमा ऑफ 3 इयर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का और इंटर्नशिप आवेदक ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में प्राप्त की हो, पूरी की हो। और रजिस्टर्ड होना चाहिए कैंडिडेट सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में।
और जो यहाँ कंडीशन लगाई गई है, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज ए जनरल नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में आवेदक को रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाएंगे। सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए आवेदक की एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी इंस्टीट्यूट से। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के पदों के लिए आवेदक की एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में या साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। तो इन पदों पर अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 20 अप्रैल 2026 तक। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं और जिनका रिजल्ट 2026 में डिक्लेयर हो जाएगा, वो इन पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, अपर एज में यहाँ जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल तक का रिलैक्सेशन अपर एज में यहाँ दिया जाएगा। अनरिजर्व को 5 साल, OBC को 8 साल और SC ST केस में 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। जम्मू कश्मीर से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। OBC के लिए 8 साल का, SC ST के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। चिल्ड्रन जो कि डिपेंडेंट हैं, विक्टिम्स किल्ड 1984 के दंगों के अंतर्गत उन्हें 5 साल का जनरल केस में, OBC के लिए 8 साल और SC ST केस में 10 साल तक का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा। दोस्तों, SSB SI रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 21 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट होगी 20 अप्रैल 2026 तक। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। अनरिजर्व OBC EWS को 200 रुपये पेमेंट करने हैं, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। SSB SI रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड में ssb.gov.in पर जाकर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ऐसे कैंडिडेट जो PET और PST क्वालिफाई कर लेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। PET के अंतर्गत मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि फीमेल को 800 मीटर की रेस को 4 मिनट में पूरा करना होगा। यहाँ आपको बता दें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स और सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के पदों के लिए कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन भी PET से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, लेकिन उन्हें PST रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट में जहां जो एडमिसिबल है वो वहां उपस्थित होना होगा, उनको पार्टिसिपेट करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे रिक्रूटमेंट स्टेजेज में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन हु क्वालिफाइड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड कैंडिडेट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स एंड सब इंस्पेक्टर पॉइनियर विल हैव टू अंडरगो PST, यानी उनकी जो लंबाई है और जो चेस्ट की नापतोल है वो यहाँ सभी को क्वालिफाई करनी होगी। SSB SI रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो PST की कंडीशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, सभी कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और जो सीना है कम से कम 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। गढ़वाली गोरखा यानी जो पहाड़ी एरिया के कैंडिडेट्स हैं। जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, जबकि सीने की माप उन पर लागू नहीं होगी। जबकि पहाड़ी क्षेत्र के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और सीना बिना फुलाए 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, जबकि फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ हाइट रखी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब कास्ट से, पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए जो मैक्सिमम हाइट है और चेस्ट है
पुरुष कैंडिडेटों के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और पुरुषों के लिए चेस्ट की कंडीशन है 75 और 80 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट की कंडीशन लागू नहीं होगी। एसटी कैंडिडेट जो कि यूनियन टेरिटरी या अन्य स्टेट के रहने वाले हैं, उनकी पुरुषों की केस में 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं की 148 सेंटीमीटर, और चेस्ट पुरुषों के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जो एसटी कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट पुरुषों की 155 और महिलाओं की 147 सेंटीमीटर और चेस्ट पुरुषों की 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। सशस्त्र सीमा बल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2026 के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके लिए उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो पीईटी और पीएस2 क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को चांस दिया जाएगा कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन के लिए। पेपर फर्स्ट जो होगा कम्युनिकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत 3 घंटे का 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के, जो सभी मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी और टेक्निकल सब्जेक्ट पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी पर। पार्ट 2 जो होगा 100 मार्क के 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट पर आधारित। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने होंगे। फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे मिनिमम मार्क्स के साथ में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको कैटेगरी वाइज और स्पेशलाइजेशन वाइज मेरिट लिस्ट फाइनल जारी की जाएगी। तो दोस्तों, अन्य सभी जानकारी के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लेना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें खुशखबरी वाली बात, आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो संबंधित बुक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी एक लिस्ट हम दे रहे हैं। वहां जाकर आप सीधा परचेज कर सकते हैं अपनी मनपसंद की पुस्तकों को एसएसबी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो दोस्तों 20 अप्रैल 2026 तक एसएसबी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपको अप्लाई करना होगा केवल और केवल ऑनलाइन मोड में। तो अप्लाई करने के लिए आपको सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने अप्लाई का लिंक दिया गया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है, रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे जो जानकारी मांगी जा रही है उसको सही सही प्रोवाइड करते हुए चले जाना है। एजुकेशनल डिटेल यहाँ दे देनी है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह तक दोस्तों आशा करते हैं एसएसबी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।